Hello bachon, let's see this question. This question says study the given oxygen hemoglobin dissociation graph and select the incorrect statement about it. तो हमें जो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ग्राफ दिया होगा इसको समझना है और इसमें बताना है कि हमारे ए बी सी डी में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. So our first statement is a decrease in the pH shift the curves to the left while an increase in the pH shift the curve to the right. Option B, the labeled parts X and Y respectively represent percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen. Option C, this curve is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide and proton concentration on binding of oxygen with hemoglobin. Option D, both B and C. तो हमें ये चारों स्टेटमेंट्स देखनी है. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is transport of oxygen. क्या है? Transport of oxygen. तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि देयर इज रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ? देयर इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या हुआ? ब्रीदिंग होने के बाद इंस्पिरेशन हुआ, मतलब सांस अंदर नहीं बाहर छोड़ने में. फिर उस ब्रीदिंग होने के बाद क्या होता है? देयर इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. देन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होने के बाद देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्ट मतलब लंग्स से लेके टिश्यूज तक जाती हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एल्वियोलाई से गैसेस जो हैं वो टिश्यूज तक जाती हैं. कहाँ तक जाती हैं? टिश्यूज तक. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में देयर इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा डायग्राम में दिया हुआ है. ये हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ सिग्मोइड कर्व. कैसा है? सिग्मोइड है. एस शेप्ड कर्व. एस शेप्ड है. एस शेप्ड सिग्मोइड कर्व. देन दिस परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन. परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन of oxyhemoglobin oxyhemoglobin to various partial pressures of oxygen. Partial pressure of oxygen. ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये हमारा कहाँ पे है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आवर एक्स इन द ग्राफ. एंड ये जो हमारा वेरियस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई. ये दिस एक्स इन आवर ग्राफ इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड वाई जो है यहाँ पर हमारा दिस वाई इज रिप्रेजेंटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो व्हाट इज द बोर इफेक्ट? अब क्या होता है? व्हाट इज द बोर्स इफेक्ट? बोर्स इफेक्ट में क्या होता है? effect of decrease of hemoglobins oxygen binding capacity with increase in CO2 concentration. CO2 के concentration बढ़ जाता है as partial pressure of carbon dioxide increases or there is decrease in pH. और decrease in pH मतलब ऐसे प्रोटॉन्स बढ़ गए. इससे क्या होता है? बोर इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है? it improves oxygen supply. It
improves oxygen supply where it is most needed, where it is most needed, like muscles or wherever metabolism in tissues is happening. Metabolism in tissues is happening. So this is our Bohr's effect. अब क्या होता है? There is one more condition. If there is decrease in pH, अगर pH decrease कर रहा है तो क्या होता है? The curve shifts कहाँ shift करता है? To the right. और अगर increase in pH है, if there is increase in pH, तो इससे क्या होता है? There is curve shifts to the लेफ्ट. हमारा राइट क्या है? ब्लू में है और ग्रीन तरफ है लेफ्ट. अगर ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करता है सो देयर इज डिक्रीज इन पीएच. क्या है? डिक्रीज्ड पीएच. और अगर ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है देयर इज इंक्रीज इन पीएच. सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन ए, डिक्रीज इन द पीएच shifts the curve to the left while an increase in pH shift curves to the right. तो डिक्रीज जब pH हो रहा है तो कर्व जो है वो राइट में जा रहा है. कहाँ जा रहा है? दिस इज राइट साइड. तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. while an increase in pH shift the curves to the left, और जब इंक्रीज हो रहा है pH तो लेफ्ट में जा रहा है ना कि राइट में. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट ए हमारा इनकरेक्ट है तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है. देन B is label parts X, Y and Y respectively. तो हमने यहाँ पे लेबल किया था. Our X was percentage saturation of oxyhemoglobin और hemoglobin to oxygen and Y था हमारा partial pressure of oxygen. तो हमारा Y यहाँ पे था. This is our Y. ये क्या है? partial pressure of oxygen, yes. और percentage saturation of hemoglobin is X, yes. दोनों ही सही हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है बट ऑप्शन रॉन्ग है. This option C, this curve is highly useful in studying the effects of factors like partial pressure of carbon dioxide and proton concentration on binding of oxygen with hemoglobin. Yes, तो हमारा ये बोर इफेक्ट है कि ये कर्व जो है हेल्प करता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन घट जाती है और H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. देयर इज डिक्रीज इन पीएच. सो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बट ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है. ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है बिकॉज बी और सी दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है और हमें इसमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो ये भी ऑप्शन गलत है. सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.